Hello everyone students, how are you? I think you all are good. Myself Shama. I am your new Hindi teacher. So today onwards we are starting Hindi 10th class Hindi grammar. So first of all I want to say something for you. In my class, in my subject, must and should you have to talk in Hindi only. चलो बच्चों अब मैं शुरुआत करती हूँ कि 10वीं कक्षा की हिंदी व्याकरण भाग तो आप पढ़ चुके होंगे 9वीं कक्षा में और 8वीं कक्षा में 7वीं कक्षा में जो आपको व्याकरण बोध का छोटा सा हिस्सा संज्ञा, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, विलोम शब्दों, पर्यायवाचक शब्दों, सर्वनाम, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आज मैं आपको पहले से समझाना चाहती हूँ कि थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। मैं पहला लूँगी संज्ञा। तो आपको संज्ञा का मतलब होता है नाउन। तो नाउन में कितने होते हैं पार्ट्स? तो इंग्लिश में तो नाउन में पार्ट्स नहीं होते और हिंदी में होते हैं संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो आपको पता चल चुका है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो हम पहले जाएंगे संज्ञा के बारे में और अच्छी तरीके से हम लोग संज्ञा को पढ़ेंगे। ये बच्चों 10वीं कक्षा की और आप जो पढ़ चुके हैं 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा और 9वीं कक्षा में जो पढ़ा है मैं उसको ही थोड़ा फिर से बोलना चाहती हूँ। व्याकरण बोध और उसमें आता है संज्ञा। तो आप पढ़ चुके हैं 7वीं कक्षा में संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव के नाम का बोध है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा में 5 भेद होते हैं और वो 5 भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक होता है किसी भी विशेष व्यक्ति का किसी भी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं, जैसे कि राम, श्याम, गीता। तो जातिवाचक का वाक्य है किसी भी व्यक्ति वस्तु का बोध किसी जाति के साथ जोड़ा जाए, उसे हम लोग जातिवाचक कहते हैं, जैसे कि नगर यानी कि नदी और मनुष्य जाति और पशु पक्षी जाति। भाववाचक, भाव मतलब यानी कि फीलिंग। तो भाववाचक संज्ञा का जो वाक्य है वो वाक्य ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के साथ किसी भाव का आभास हो या प्रकट हो, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव यानी कि मैं उदाहरण देती हूँ, मैं मोटी हूँ, आप दुबले हो, मुझे अच्छा लगता है, वो बहुत सुंदर है। तो ये सब क्या एक भाव है। और समूह यानी कि ग्रुप। तो समूहवाचक संज्ञा, समूह यानी कि ग्रुप। मैंने कहा जैसे कि ग्रुप। अभी ग्रुप के ऊपर जो अभी समूहवाचक संज्ञा के ऊपर मैंने एक वाक्य लिखा है, देखिए क्या है वो। समूहवाचक किसी भी व्यक्ति या वस्तु का समूह या समुदाय जिस वाक्य में जाना जाता है उसे हम लोग समूहवाचक कहते हैं। तो उसका उदाहरण देखिए, समूह यानी मंडल, गुच्छा। तो यहाँ लड़कियों का समूह है, यहाँ लड़के हैं, यहाँ लड़की, लड़के, यानी कि हम लोग कहते एक से भी ज़्यादा एक वचन बहुवचन से हम लोग बात कर सकते हैं ना, उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य यानी कि लिक्विड टाइप, और लिक्विड में सॉलिड भी आता है और लिक्विड भी आता है। और लिक्विड को हम लोग क्या कर सकते हैं कि नाप तोल कर सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसका जो वाक्य है हम लोग कैसे बना सकते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु जिसके साथ नाप तोल का बोध हो, उन्हें हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए चावल, घी, तेल, पानी, दूध इत्यादि हम लोग बता सकते हैं। और दूसरा है सर्वनाम।
सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले हम लोग ये जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम इसका वाक्य है, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आप बोल सकते हैं इसे प्रोनाउन, संज्ञा को नाउन बोलिएगा और सर्वनाम को प्रोनाउन। तो प्रोनाउन, अभी सर्वनाम में कितने भेद है? हमने कहा 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम के लिए मैं उदाहरण देती हूँ। वहाँ, मैं, तुम, हम, उसने, यहाँ, वे, क्या, कौन इत्यादि। तो आप उसका एक व्याख्या भी बना सकते हैं। मैंने उसके शब्द लेकर, उसके पास एक कलम है, तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शी, इट, दे, हिम, वो पूरा प्रोनाउंस होते हैं। तो सर्वनाम में भी उसके, वहाँ, यहाँ उदाहरण के लिए सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद में पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुष यानी कि मैन, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैन के बारे में हम लोग प्रोनाउंस पढ़ेंगे। इंग्लिश में मैन के बारे में प्रोनाउंस आते हैं ही, हिम। तो सर्वनाम में भी, हिंदी सर्वनाम में भी पुरुषवाचक सर्वनाम आते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वहाँ भागता है। इसका मतलब होता है कि पुरुषवाचक, पुरुष को हम लोग कहते हैं मैं, तुम वहाँ जा रहा है, वहाँ भागता है, वहाँ खाता है, वहाँ सोता है। तो इस तरीके से हम लोग पुरुष को बुलाते हैं। तो अभी पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक के सर्वनाम के प्रकार में 3 प्रकार होते हैं। अन्य पुरुष, वे, उसके, उनको आदि। वे आ रहे थे, उसके पास एक कलम था, उनको बीमारी थी आदि। तो इस तरीके से हम लोग उदाहरण बता सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार। पहला था अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आते हैं वे, उसके, उनको इत्यादि। तो दूसरा पुरुष है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष को हम किस तरीके से बुलाते हैं? तुम, तुम्हारा, तुमको आदि। तुम कहाँ जा रहे थे? तुम्हारा कलम मेरे पास है, तुमको क्या चाहिए इत्यादि। हम इस तरीके से उदाहरण लिख सकते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम में 3वां भेद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को हम इस तरीके से बुलाते हैं मैं, मेरा, मुझको। तो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं माई सेल्फ। उसके बारे में बोलने के लिए इधर हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं शाम हूँ, मेरा घर यहाँ पर है, मुझको एक गिलास पानी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग उदाहरण बना सकते हैं। दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है संबंधवाचक सर्वनाम? संबंध यानी कि रिलेटेड, रिलेटिव, रिलेशन, संबंध। एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम को संबंध हो यानी रिलेटेड हो, एक प्रोनाउन से दूसरे प्रोनाउन को रिलेटेड हो एक सेंटेंस में, तो हम उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। जो यानी कि सर्वनाम और दूसरा सर्वनाम है उसे। तो एक ही एक सेंटेंस में, जो एक वाक्य में 2 हमको संबंध होने वाले सर्वनाम मिलते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम।
जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम का। तो निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध निश्चय भाव प्रकट करे वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु या बात का जो हम लोग डिसाइड करते हैं, निश्चय यानी कि डिसाइड करना, तो निश्चय कर देते तो उसको हम लोग कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए वे, यहाँ, वहाँ आदि। हमको पता रहता है कि वे आ रहे हैं, तो हम डिसाइड कर लिए कि वो इंसान एक ही है, तो यहाँ पर हम लोग निश्चय हो गए। सो है यहाँ, यहाँ पर पानी है, वहाँ देखो हाथी आ रही है। तो अभी निश्चयवाचक सर्वनाम। और दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका जो विलंब होता है वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो अपोजिट होता है, जिस सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध निश्चय भाव प्रकट ना करे, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रकट करे उसे हम लोग कहते हैं निश्चय। प्रकट ना करे यानी कि किसी बात या वस्तु का बोध को हम लोग निश्चय भाव से प्रकट ना करे, उसे हम लोग कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए कुछ को, कई, ज़्यादा आदि। कुछ लोग आए हैं, हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि वो लोग कितने हैं, तो हम लोग कहते हैं कुछ लोग आए हैं। कई बात हमने नहीं कही, कई बात यानी कितने बातों को हमने छुपा रखा है, पता नहीं, तब हम लोग उपयोग करते हैं कई बातें। ज़्यादा, मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, कितने एग्जैक्टली हम लोगों को पता नहीं, तो हम लोग वहाँ उपयोग करते हैं कि ज़्यादा। अभी पुरुषवाचक हो गए, संबंधवाचक हो गए, निश्चयवाचक हो गए, अनिश्चयवाचक हो गए, निजवाचक। अभी हम लोग पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज यानी कि ट्रुथ। तो क्या होता है इसके वाक्य में? जिस सर्वनाम में अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपनेपन मीन्स माई सेल्फ, यूर सेल्फ, जो आप बोलते हैं ना, अपनापन, जो अपनेपन के लोग, अपनेपन के आदमी, अपने मन का सुनना चाहिए। ऐसे ही उदाहरण पढ़ेंगे हम लोग। अपना, अपने, मेरा, खुद आदि। अपना यानी कि हमें पता होता है, हमें ट्रुथ, हमें निज पता होता है, यानी कि ट्रुथ पता होता है कि अपने पास क्या है, तो हम लोग उपयोग करते हैं अपना घर बड़ा है। और दूसरा होता है अपने पास गाड़ी है, तो मेरा घर में मेरा भाई बहुत ज़्यादा शरारती है। खुद का एक मकान खरीदना है, यानी खुद का एक मकान खरीदा गया है आदि। इस तरीके से हम लोग निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण लिख सकते हैं। और आखिरी वाला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्न यानी कि क्वेश्चन। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाए उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या कर रही हो, कौन आया है, कब आ रही हो, किसे तुम एक कलम दे रही हो, कैसे हो गया आदि। इस तरीके से हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपका होमवर्क देखिएगा, संज्ञा के कितने भेद है। तो संज्ञा के कितने भेद है नंबर्स में लिखना चाहिए आपको, अंक में लिखने की आवश्यकता है। और उन सब भेद के नाम लिखो। और क्या करना चाहिए आप लोग, उन सब के भेद नाम लिखना चाहिए। और दूसरा है सर्वनाम के भेद का नाम लिखो। तो तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम के 3 उदाहरण लिखिए। और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम के
3 उदाहरण लिखिए। धन्यवाद।